जैसा कि आप सभी जानते हो, आज सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12th वालों का फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है। तो आइए आज यहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों से एक एक करके रिव्यू लेते हैं कि किस बच्चे का एग्ज़ाम किस तरीके का हुआ है। इस रिव्यू से हमें पता चलेगा कि जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत ज़्यादा टफ है, ईजी है, या किस लेवल का एग्ज़ाम आया है। तो आइए रिव्यू लेते हैं। तो जो आज का आपका फिजिक्स का पेपर हुआ है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, ईजी है, या बहुत ज़्यादा लेवल उसका हार्ड रहा? सर मेरे हिसाब से तो काफ़ी हार्ड था और लेंदी भी बहुत ज़्यादा था। टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया। टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लेंदी था। तो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वही सारी चीज़ें आई हैं, या बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी भी होंगी जो सिलेबस से आउट थी? नहीं सर, सिलेबस से आउट तो कुछ नहीं था, सब सिलेबस में से ही था। हाँ, बट ऐसा कह सकते हैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस थे, मतलब थोड़ा घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ इस टाइप के थे। घुमावदार क्वेश्चंस थे। आज का जो एग्ज़ाम है उसका जो लेवल था आपके अकॉर्डिंग वो इजी रहा, मीडियम रहा, या टफ कहना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंग जो आज का एग्ज़ाम हुआ वो बहुत ज़्यादा टफ है? बहुत, मेरे तो बहुत था। आपके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ है। तो जैसा कि आप अपने घर से पढ़ करके आए थे, तो कुछ क्वेश्चंस उसमें से ऐसे भी थे जो पढ़े हुए में से हैं, या सारे क्वेश्चंस आउट थे? हाँ, एक दो ही थे बस पढ़े हुए, वरना तो मुझे सारे आउट ही लगे। मेरे लेवल का तो मुझे लगा ही। आपके अकॉर्डिंग केवल एक दो क्वेश्चन पढ़े हुए थे, बाकी सारे टफ थे। हाँ। जो क्वेश्चन पेपर था वो थ्योरेटिकल बेस्ड था या न्यूमेरिकल बेस्ड था? दोनों ही थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा ही थे। न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो केवल आपने तुक्के से टिक किए होंगे, गैस किया होगा, लास्ट में यही किया। और जो आप कम था हमारे पास, आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग कम था, यानी पेपर लेंथी था। तो जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें से आपने क्या एक्सपेक्ट किया है कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ जाएंगे? पासिंग मार्क्स ही हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक। पासिंग मार्क्स। तो जो आज का आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है वो किस तरीके का आया है? एग्ज़ाम तो ठीक था, मतलब सेक्शन 1 और लास्ट वाला जो सी सेक्शन था उसमें ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब करते ही हो गया था, लेकिन सेक्शन बी में थोड़ा टाइम लगा, वो थोड़ा लेंदी था। थोड़ा टाइम लगा। जो पेपर का लेवल है वो इजी है, टफ है, या मीडियम कहना चाहोगे आप? मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है मेरे लिए तो मतलब। तो जो आपने पढ़ा था एग्ज़ाम उसी में से आया है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें आउट भी थी? नहीं, मुझे तो लगा आउट नहीं थी, लेकिन मैंने जितना पढ़ा था उसमें से तो आया था एग्ज़ाम। जितना पढ़ा है उसी में से आया है। तो आप हमें बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ है? सर एग्ज़ाम जो था हार्ड था। स्कूल में जो तैयारी कराई गई थी वो ओनली थ्योरी बेस्ड थी, न्यूमेरिकल बेस्ड था नहीं कुछ। तो आपके अकॉर्डिंग स्कूल में जो तैयारी कराई गई है वो केवल थ्योरी बेस्ड थी और न्यूमेरिकल उन्होंने कुछ नहीं कराया है आपको? थ्योरी बेस्ड थी, ज़्यादा न्यूमेरिकल थी, ज़्यादा प्रैक्टिस। इसमें 90 से अबव 90% से ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। 90% से ऊपर आप कहना चाहें आपके अकॉर्डिंग उसमें न्यूमेरिकल्स हैं? न्यूमेरिकल्स। और स्कूल में जो आपकी तैयारी कराई गई है वो केवल थ्योरी लेवल की है? थ्योरी लेवल की, 20% न्यूमेरिकल्स। और तो क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम है जी, टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा, और न्यूमेरिकल्स इतने डाल दिए इन्होंने कि अगर सेक्शन ए करंट सोल्व करें तो सेक्शन बी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो आपके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ रहा? टफ इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा है उसमें। न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। तो जो कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी रहे होंगे वो कैसे हुए आपके? वो तो बढ़िया थे सर, वो 4 थे, और एक हमारा सेक्शन ए में थ्योरी का 1 था। टोटल 7 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड थे, वो 7 तो हमने बढ़िया से कर दिए। तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपने तुक्का लगाया होगा कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, इसका ऑप्शन ये हो सकता है? तुक्के वाले तो सर बहुत हैं। तुक्के वाले बहुत हैं। हाँ। तो उसमें जब टाइम आपने क्या एक्सपेक्ट किया है कि आज आपका जो एग्जाम हुआ उसमें कितने मार्क्स आप गेन कर पाओगे? 50% आ जाए सर, अच्छी बात है। 50% आ जाए, अच्छी बात है। चलिए, हम कामना करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कि वो काफ़ी अच्छे आएँ। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका फिजिक्स का पेपर हुआ है वो कैसा हुआ है? ठीक गया है। हाँ, पकड़िए जरा। इनके अकॉर्डिंग फिजिक्स का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। तो कितने क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिसमें आपने तुक्का लगाया होगा? 20 तो ऐसे थे। हमारा जो सेकंड 20 क्वेश्चन तो ऐसे होगा। हाँ, जिसमें आपने तुक्का लगाया है। तो जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया था काफ़ी कुछ क्वेश्चंस उसमें से आए थे या नहीं? हाँ आए थे। उस आए हिसाब थे। से आए थे। और जो असर्शन रीजन वाला पार्ट था वो आपके अकॉर्डिंग मीडियम रहा, टफ रहा, कैसा रहा? इजी था हमारे अकॉर्डिंग, वो असर्शन रीजन वाला। और सेक्शन ए वाले तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो आपने केवल पढ़े होंगे और टिक कर दिए होंगे? नहीं, न्यूमेरिकल था, सॉल्व करना। न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल किस चैप्टर से ज़्यादा आए थे आपके अकॉर्डिंग? चैप्टर सेकंड मतलब पोटेंशियल वाले से ज़्यादा आए थे। पोटेंशियल वाले से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं कि जिन्हें आप छोड़ करके आए हो? हाँ, छोड़ के तो। क्वेश्चन ऐसे रहे छोड़कर। जिन्हें आप छोड़ के आए हो? यस सर। तो जैसा कि आपको पता है सारे ऑप्शंस थे, तो आपने तो तुक्के से भी कुछ ऑप्शंस उसमें से टिक कर सकते थे, लेकिन आपने वो टिक नहीं किए, फिर भी क्वेश्चन छोड़ दिए। ऐसा क्यों? हो सकता था कि आपको किस्मत के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं।
तो छोड़ दी, समझ नहीं आ रहा था अच्छा, समझ नहीं आए और थे। टाइम भी इतना नहीं था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारा टाइम ज़्यादा चला गया था, तो वो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। बेटा जैसा आज आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो जो एग्ज़ाम है वो किस हिसाब का आया था? नॉर्मल मीडियम आया था। तो जितना आप तैयार करके आए थे सारा उसी में से आया था या बहुत ज़्यादा कुछ आउट भी था? नहीं, थोड़ा मेरा जो मैंने पढ़ा था उसमें से भी आया था और थोड़ा बाहर से भी लगा था। बाहर से भी लगा था। तो जो एग्ज़ाम आया है आप उसके लिए क्या कहना चाहोगी? उस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो टफ़ है, इजी है या फिर मीडियम है? मीडियम है, ठीक मीडियम है। अच्छा पेपर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जो आपने छोड़े भी होंगे या सारे करके आए हो? नहीं, मैंने जितने अटैम्प्ट करने थे, या मतलब 45 हमारे सारे करने थे, तो 55 क्वेश्चन होता है, तो जितनी चॉइस थी सारी यूज़ करी और सारे अटैम्प्ट करे। सारे अटैम्प्ट किए। कुछ क्वेश्चंस में आपने गैस भी किया होगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही नहीं है, तो मैंने तुक्के से आंसर दिया हो? हाँ, 2-3 मैंने गैस भी किए थे, क्योंकि लास्ट में मुझे थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, तो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम नहीं था। तो आज का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, आप उससे रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ईजी है, टफ है या मीडियम रहा? मैं सच बताता हूँ, सुबह मैं सोच रहा था कि जैसे कि सेट 4 हम पे आता है, सेट 4 ना हमेशा अनएक्सपेक्टेड आता है, लेकिन आज जो है ना एक्सपेक्टेशन से इजी आया, मतलब एक्सपेक्टेशन से इजी आया है। इजी था पेपर, और मतलब अगर और जल्दी भी करा तो इसलिए हो गया। अगर मतलब स्लो डाउन होता ना तो छूट भी सकता था, पर सही टाइम से कर दिया, हो गया। सही टाइम से किया, आपका पेपर हो गया, ईजी था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी हैं, तो क्या सारा कुछ आपके पढ़े हुए में से था? सारा कुछ हमारे पढ़े में से ही था। सारा कुछ पढ़े हुए में से था, मतलब इजी लगा, सुबह नहीं लग रहा था, लेकिन पेपर तो ये जो बच्चा है इसके अकॉर्डिंग आज का जो पेपर है वो बहुत ईजी था। चलिए, और अब आप आज के एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहोगे? अब इजी तो नहीं, हल्का मीडियम कहेंगे। मीडियम कहेंगे। तो क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहे जो आपने छोड़े होंगे? नहीं, छोड़े तो नहीं थे, अटेम्प्ट सारे करे। अटेम्प्ट सारे किए हैं। कुछ क्वेश्चन में आपने गैस भी किया है क्या? हाँ, गैस किए थे कुछ। कितने क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिनमें आपने गैस से तुक्के से ऑप्शन करेक्ट किए होंगे? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन थे केवल। तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने जैसा कि हमें बताया कि सारा पेपर इनके पढ़े हुए में से था और केवल इन्होंने 3 क्वेश्चन गैस किए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल है वो मीडियम रहा। तो चलिए अब देखते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि आज का एग्ज़ाम इनका कैसा हुआ है। अच्छा हुआ है, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो देखते ही आंसर पता चल जा रहे थे, और कुछ क्वेश्चन टिपिकल थे जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था। वैसे अच्छा गया। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो बच्चा है जैसा बोल रहा है कि जो फिजिक्स का एग्ज़ाम इनका हुआ है वो बहुत ही अच्छा गया है। तो जैसा बाकी एग्ज़ाम्स आपके हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो ईजी रहा या कैसा रहा? काफ़ी इजी रहा बाकी के मुकाबले, और लेंदी भी उतना नहीं था जितने इंग्लिश और मैथ्स के थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये कई बार डिपेंड भी करती हैं कि बच्चे की तैयारी किस लेवल की है। जो इन्होंने पढ़ा है यदि वो पढ़े हुए में से आ जाता है तो इनकी तैयारी का जो लेवल है वो अच्छा हो जाता है और पेपर इनका अच्छा चला जाता है, जिससे कम टाइम में परफॉर्म कर पाते हैं। तो आप भी कुछ कहना चाहोगे? मॉडरेट था पेपर मॉडरेट था। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप जो आज एग्ज़ाम दे करके आए हो, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो आज का आपका एग्ज़ाम हुआ है वो बहुत इजी रहा, मीडियम रहा या आपके लेवल से वो बहुत ज़्यादा टफ है? आप क्या कहना चाहोगे? पेपर तो इजी था, मतलब इजी नहीं था पर एवरेज था। अच्छे मतलब पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। पासिंग मार्क्स से ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो जैसा आपने घर से पढ़ करके आप आए हो, अपनी तैयारी करके आए हो, उसके हिसाब से क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए थे या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हैं? कुछ थे जो पढ़े नहीं, पर थे वो भी क्वेश्चन जो पढ़े। कुछ थे, तो काफ़ी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे होंगे जिसमें आपने केवल तुक्के से ये कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। ऐसे भी हुए थे थोड़े बहुत। तो यहाँ पर जैसे कि अभी तक हमने काफ़ी सारे बच्चों से रिव्यू लिया है, तो हर एक बच्चे के अपने डिफरेंट ओपिनियंस रहे हैं। जैसा कि कुछ बच्चों ने कहा है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ईजी हुआ, ईजी लेवल का था, उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ रहा है। तो आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, तो आपका एग्ज़ाम आज कैसा हुआ है पहले ये बताइए। एग्ज़ाम तो मतलब इजी था, अच्छा गया, बस थोड़ा टाइम कम मिला। थोड़ा टाइम कम मिला, टाइम कम रह गया थोड़ा। टाइम कम रह गया। ये जो टाइम कम रहा है इसके लिए क्या आप कहना चाहोगी? आपकी प्रैक्टिस में कमी रही या कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो बहुत ज़्यादा लेंदी थे? पेपर लेंदी था आपके हिसाब से? सेक्शन ए आसान था, सेक्शन सी आसान था, बी में थोड़ा टाइम लग गया। बी में थोड़ा टाइम लग गया। सी में 2-3 मिनट लगेंगे, सी में तो क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहे हैं जिन्हें आप छोड़ करके आए हो कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हो? छोड़ा तो कुछ नहीं, तुक्के मार दिए। तुक्के मार दिए, तो चलिए बहुत अच्छी बात है जैसा कि आपने तुक्के मारे हैं। कोई बात नहीं, अब हम कामना करेंगे कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे जाएँ और कोशिश ये करनी है आपको कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम आपके लिए ऑल द बेस्ट कहेंगे।